चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए चुपचाप। कल भी क्वेश्चंस करवाया गया था आपको, जितना भी क्वेश्चंस करवाया गया दिया गया आप घर पे बनाए, नहीं बनाइएगा थोड़ाइएगा, समझिए पहले। ठीक ना। आज भी क्वेश्चन लिखा गया आपका एंगल से रिलेटेड। पहले आइए कुछ वैल्यू को रिपीट करिए। ब्रिटिश सिस्टम में होता है एक समकोण का मान, किसका मान? कितना? 1 डिग्री का मान कितना? 1 मिनट का वैल्यू कितना? 60 सेकेंड। ठीक। सेंटिसिमल सिस्टम में वैल्यू होता है एक समकोण का मान। एक समकोण का मान कितना? अब एक ग्रेड का मान कितना? 100 मिनट। कितना? अब 1 मिनट का मान कितना? 100 सेकेंड। कंप्लीट है ना। सबसे पहले वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर फार्मूला होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा में, और आज सारा मैथ का खेल इसी पे होगा। क्लियर। कल आपका ये टाइप बताया गया, ये टाइप बताया गया। हालांकि ये पढ़ना नहीं है 11th क्लास में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बताया गया पढ़ने के लिए ही। हमको ये टाइप पर कल का मैथ दिया गया था आपका पूरा। ठीक। अब अगर इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दे तो हमारे पास एक ग्रेड का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू? 100 मिनट का। चे तो मिनट को ग्रेड में बदलने के लिए देखिए ध्यान से 1/100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कहिए गुना किया जाएगा। कंप्लीट हुआ। 1 मिनट में कितना ग्रेड होता है? तो 1/100 ग्रेड। वहां भी कल बताते हैं कि 1 मिनट को डिग्री में बदलना हो तो काजी से 1/60 से गुना है ना। लेकिन पहले इसमें मैथ आता था, यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए आपको नहीं बताया गया, लेकिन थ्योरम बताया गया, आप दिमाग में रखिए। कंप्लीट। तीनों में रिलेशन क्या होता है? डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन क्या होता है? तो आपको रिलेशन बताया D/100 C/पाई इज इक्वल टू द G/200। याद है ना? बोलिए। कंप्लीट। अब आगे देखिए तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कंप्लीट है ना। चलिए आइए अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या चाहिए? क्वेश्चन तनी पढ़िए, आना तो अभी तक कम पिटाए हैं लोग। ठीक है, छड़े टूट जाता है या ठीक ना, तनी याद ना रहे। देखिए क्वेश्चंस पढ़िए यहां से। ठीक। चुपचाप क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्या दिया गया है? ठीक, पढ़िए। अब पढ़ लिया लोग। एक वृत्त की त्रिज्या काचे? एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। तो पहले जो दिया हुआ है 1 नंबर पे ध्यान से देखिए। ठीक। R इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर दिया है। साथ में क्या दिया है? पढ़िए। 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप। काचे? चाप। क्लियर। एल बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री है कौन बनाएगा? तो चलिए आइए पहले इसका फिगर समझाते हैं हम आपको। यह वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या? 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए चाप हिया ले चला, हिया तक आया होगा। चलिए मानिए हिया तक आया, तो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक यह कितना लंबाई चल गया? 22 सेंटीमीटर। काचे? तो इसी बीच वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा? सिंपल सा सवाल है। ठीक। अब यह कोण हमेशा आपको रेडियन में बताना है। किसमें बताना है? डिग्री में नहीं। कंप्लीट। चलिए हमको पता है कोण बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। कोण बराबर फार्मूला चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। चलिए, और ये पूरा का पूरा वैल्यू रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन में। आपको निकालना है यहाँ पे रेडियन में, ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक ना। आप फिर से क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चंस पढ़िए पहले दिया हुआ है। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू अभी बताएं किसमें होता है? रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री थोड़ी लगा है ऊपर। ये बताए थे कि अगर ये एक हो, हई एक हो, हई एक हो, तो बनने वाला कौन? एक रेडियन होता है। तो यहाँ पे रेडियन में होगा। कंप्लीट। चलिए थीटा बराबर चाप की लंबाई कितना दिया है? 22 दिया है। त्रिज्या कितना दिया? तो थीटा यानी जो कोण मिला हमको कितना मिला? कितना मिला? 22/100 रेडियन। अब आप इसको डिग्री में बदलिए। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बताइए। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कैसे? 180/पाई से गुना करेंगे तो ये फाइनली किसमें बदलेगा? डिग्री में। किसमें? डिग्री में। ध्यान दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू 22/7। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बटा में 10। अब बच गया 18। क्लियर। पाई का मान भर दीजिए कितना? 22। तो ऊपर आवाज 7 चल जाएगा, है ना। अब कटेगा तो कटा देंगे 22 से 22 कैंसिल,
2 से 5 दूनी 2 से कई बार में 9 दूनी 18 और कटेगा तो थीटा इज इक्वल टू 9 गुना 7 बटा में कितना 5 तो थीटा इज इक्वल टू कितना 9 7 63 बटा में 5 यह डिग्री हुआ। क्या हुआ? अब आइए डिग्री का मान बटा में आ गया। यहाँ पे कच्ची में आ गया तो आपको पता है कि बटा में आ गया तो एक आप बदलिए किसमें मिनट में सेकंड में बदलेंगे। अब हमको यहाँ भागा देने का जरूरत है। काची आपको बुझा रहा होगा 63 में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? कितना 12 5 60। क्लियर? यानी इसी को आप पूर्णांक में लिखिएगा। काची में 12 पूर्णांक 3 बटा 5 कंप्लीट। ये पूरा डिग्री है का। अब जो इसमें से पूरा क्लियर वैल्यू निकलता है उसको साइड में रखते हैं। अब देखिए ये टॉपिक आज देखिए कल क्लास छोड़ दिए लोग या घर पे पढ़ के नहीं आए लोग तो पता नहीं चलेगा कैसे कर दिया हम। कल पूरा क्वेश्चन ये बता नहीं बुझा रहे जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए जाके, कहाँ नहीं बुझाएगा। ठीक, अब एक को भागा देके पहले आप अंक में अंक वाला को साइड कर दीजिए, पूर्णांक वाला को जस्ट करता छोड़िए। अब 3 बटा में 5 यह डिग्री में मिला हाँ ना। अब एक को अब हमको मिनट में बदलना है। काची में तो आज ये देखिए 1 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कैसे गुना 1 बटा 60 से। ठीक है, डिग्री को मिनट बदलने के लिए कंप्लीट हुआ। डिग्री को मिनट बदलने का से गुना, अब मिनट को डिग्री बदलने के लिए या 1 बटा 60 से गुना करेंगे कि 60 से करेंगे? 1 बटा 60 से करेंगे। वैल्यू भुला गए लोग। 12 डिग्री 3 बटा में 5 गुना कितना 60 12 5 कंप्लीट है ना। अब 12 डिग्री प्लस 12 तिया 36। अब यह मिनट हो गया। क्या हो गया? तो 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनाएगा यह केंद्र पर। किस पर? केंद्र पर। ध्यान दीजिए। ठीक, बुझाया कुछ हो? फिर से समझिए इस बात को। देखिए कल का क्लास छोड़िए होंगे लोग तो खैर नहीं है आज। ठीक, फिर से समझिए। आइए हमको कोण किस में बताना होता है? डिग्री में। किस में? लेकिन जो ये निकलेगा तो हमको तो रेडियन में निकलेगा। ठीक, थीटा बार में देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। वृत्त की त्रिज्या 100, परिधि कितना, परिधि पर जो चाप बना है कितना है 22 सेंटीमीटर। लिख दिए दोनों वैल्यू, फिगर भी आपको बना के दे दिया गया। ठीक, थीटा बराबर फार्मूला होता है L बटा में R, फार्मूला रख दिए 22 बटा में 100। ठीक, वैल्यू भरे यहाँ पे। ये पूरा वैल्यू किस में आया? रेडियन में। अब हमको पता है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से गुना, तो 0 से 0 कैंसिल, 22 जस का 10 जस का 18 जस का पाई का मान बढ़ दिया 22 बटा में 7। 57 नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। अब कटेगा यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल, 2 से 5 दूनी 10 9 दूनी 18 तो 9 7 63 बटा में 5। अब ये पूरा फाइनली डिग्री आया। क्या चीज? लेकिन डिग्री को बटा में कहीं लिखे हुए देखें आप? कल भी ये बात बताते हम कि डिग्री को बटा में नहीं लिख सकते, तो करा को भागा देकर हम लोग अंक में बदलने की कोशिश करेंगे। तो भागा दिए था कितना 12 पूर्णांक 3 बटा में 5। अभी पूर्णांक पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। या तो सटा के लिखिए, लेकिन हम बोले थे प्लस का चिन्ह देकर लिखिए, आपको अलग करना है। इसमें 12 अलग, 12 एगो अंक मिल गया। अब यो अंक फंसल है कवन 3 बटा 5। एक करो को आप बटा में से हटाइए। अब यह डिग्री था, डिग्री को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना। एक मिनट 1 डिग्री बराबर कै मिनट? 1 डिग्री बराबर कै मिनट? पढ़िए ब्रिटिश सिस्टम। 1 डिग्री बराबर कै मिनट? 60 मिनट। 60 से गुना 12 5 60, 12 तिया 36, तो यह आ गया 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनाएगा। कहाँ? वृत्त के केंद्र पर। कहाँ? वृत्त के केंद्र पर। क्लियर? बोलिए तबे आगे बढ़ेंगे हम, है ना? क्लियर है? बोलिए कि नहीं? चलिए आइए अगला सवाल पढ़िए आप। मिटाए ना इसे जी। ठीक, देखिए हम पहले ही बोले थे आप एनसीईआरटी का चक्कर मत, टाइप बाई टाइप आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा, तब जाकर त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक, कैसी सिन्हा किताब है? ठीक ना? कंप्लीट। आइए पढ़िए अगला सवाल पढ़िए। ठीक, अभी ये फिलहाल आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी। ये उदाहरण वगैरह में इस समय मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए देखिए अगला सवाल पढ़िए। आप सवाल पहले पढ़िए, आप सवाल पढ़िए पहले। ठीक, एक वृत्त जिसका व्यास कितना और एक जीवा कितना 20 सेंटीमीटर, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई ज्ञात करना?
चाप की लंबाई। आप पहले लिखिए वृत्त का व्यास, व्यास मतलब डी ना, कितना दिया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, और साथ में जीवा की लंबाई है। तो जीवा की लंबाई ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, आप लिखिए जीवा की लंबाई। किसकी लंबाई, जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्लियर, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। आप फिगर समझिएगा तो बुझा जाएगा। अब देखिए यह हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखा है कितना, पढ़िए 20, तो हाइयो 20, हाइयो 20, केंद्र हो गया। अब देखिए हाई ए है, हाई हमको हाई ए चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर, ठीक, तो हमको यहां से यहां तक जीवा कहलाता है, ध्यान दीजिए यह, ठीक। चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। ये सब 9th क्लास की बात है। और जीवा की लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। इस हिसाब से देखिए इन तो ये जो तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हुआ है ना। तो यह जो कोण होगा हमारा थीटा होगा। यदि कोण मान पता चल जाए तो हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ठीक, आइए देखिए ध्यान से आप, तो हमको पता कि यदि हम इस त्रिभुज AO की बात करें, त्रिभुज AOB में, ठीक, सभी भुजा आपस में बराबर है। OA बराबर AB बराबर का चीज, OB इज इक्वल टू कहता ना 20 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज, एक कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। डिग्री का, अब 60 डिग्री का वैल्यू आप रेडियन में बताइएगा तो π/3, है ना। अब यहाँ बदलने का क्या जरूरत है, आना तो लगता है कैसे बदलने, तो बदल लीजिए। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कैसे गुना, कट जाएगा क्या बार में, π/3 रेडियन, है ना। अब आइए हमको चाप की लंबाई चाहिए, तो हमको पता है थीटा बराबर सूत्र होता है L बटा में R। हमको L का मान चाहिए, तो L बराबर फार्मूला हो जाएगा थीटा इंटू R। तो L इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू कितना, π/3, R का मान कितना 20, तो L इज इक्वल टू 20/3 पाई सेंटीमीटर। आंसर क्लियर, है ना। बुझाया कुछ, पाई का मान भी भर सकते हैं 22। क्लियर हुआ कि नहीं। अब पाई का मान भी भरना चाहते हैं तो 22 भर सकते हैं, लेकिन बुक्स में दिया नहीं है, इतने आंसर दे रहा है। क्लियर है ना। देखिए फिर से क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, आप दीजिए ध्यान कि एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर, एक जीवा कितना दिया है 20, जीवा की लंबाई 20 है। इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो चाप का लंबाई तभी ज्ञात कर सकते जब हमको थीटा का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता हो। आर का तो वैल्यू पता था लेकिन थीटा का वैल्यू पता नहीं था। इस थीटा का वैल्यू चाप के माध्यम से निकाले हम लोग। किसके माध्यम से, चाप के माध्यम से। तो चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, यह देख लिए त्रिभुज मिला के देखें तो समबाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस बात से कोई सहमत है या नहीं, बोलिए कैसे होता है। सभी भुजा तो सभी कोण बराबर, ये ना, ठीक, हाँ सभी भुजा तो सभी कोण बराबर। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का डिग्री होता है, तो तीनों कोण आपस में बराबर, तो किसी एक के जगह पे लिख दीजिए a प्लस a बराबर 180, 3a बराबर 180, तो प्रत्येक कोण का डिग्री का मिलेगा। अब पढ़े भाई तो सब सियाही पिला दो सब, तीनों क्लियर है ना। आगे सवाल पढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज कहाँ पढ़ेंगे लोग, अगला सवाल। अब पढ़िए, देखिए 8 क्वेश्चंस दिए हैं, और अगर एंगल में फंसिएगा अब गड़बड़ है। बेटा कंप्लीट है, बोलिए। चलिए देखिए आगे सवाल पढ़िए आप। हम एक बात फिर से बोल रहे हैं कि आपको त्रिकोणमिति सिखाया जा रहा है, और आप ध्यान दीजिएगा तब क्लास में प्रेजेंट रही हैं। तीनों आपको देखिए एग्जाम था कल, तो आपको वीडियो देख के आना चाहिए था, क्या पढ़ाया गया। छड़िया दीजिए तो नहीं है, ठीक ना। जिनका यदि छूटा तो आपको घर से वीडियो देख के आना चाहिए था, क्या पढ़ाया गया। पढ़िए अगला सवाल पढ़िए, क्या दिया है, यदि दो वृत्त, कै गो वृत्त, समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त है जिसका लंबाई जिसका चाप क्या है, समान लंबाई का, क्या। चलिए पहले इस सवाल को हम फिगर के अनुसार दिखाते हैं आपको। एक वृत्त यह हुआ, ठीक। अब इन दोनों वृत्त में चाप की लंबाई समान है, क्या है, चाप की लंबाई समान है। चलिए मान लीजिए ए बी और हाई ए बी, यहां पर मान लीजिए वृत्त का चाप कितना है एल। एक और वृत्त बोल दिया है दूगो, समझिए इधर, दो वृत्त जिनमें चाप की लंबाई क्या है, समान है।
ठीक, चाप की लंबाई समान, काट दिया गया, हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, तो इसमें भी चाप की लंबाई क्या मानेंगे हम, एल। दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः क डिग्री, एगो बना रहा है क डिग्री 60 डिग्री, एगो बना रहा है 75 का, दोनों का कोण बराबर है, तो एगो का आप लिखिएगा θ1 बराबर कितना, और दूसरा को लिखिएगा θ2 बराबर कितना 75 का। डिग्री में लिखना ठीक है, इसको रेडियन बदलना होगा, हमको किसमें बदलना होगा, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, कैसे गुना करके, π/180, कै बार में कटेगा, θ1 का वैल्यू कितना आया, ये जो तो बदलिएगा, कैसे गुना करके, कटाइए, फटाक से कटाइए, 15 × 5 = 75, 36 × 5 नहीं, पंक्ति आई 15, 12 तिया, तो θ2 का मान आया कितना बताइए तो, कितना 5π/12, यह रेडियन में है कि डिग्री में है, किसमें, कंप्लीट है ना। अब सवाल पढ़ते हैं आगे, ठीक, आइए देखिए, कौन बनाते हैं, तो इनके किसका अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, किसका अनुपात, तो हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, कंप्लीट हुआ है ना। तो चलिए आइए, दोनों अनुपात निकालना, हमको क्या निकालना है, अनुपात का मतलब θ1 बटा में क्या चाहिए, θ2। अब थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक, क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा में r1, क्लियर, देखिए चाप की लंबाई बटा में r2, ठीक। अब देखिए नहीं, पहले थीटा का मान भरिए, π/3, हाई थीटा का मान भरिए 5π/12, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए आज यही r2 ऊपर चल जाएगा, r1 नीचे रहेगा, है ना। है जो कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, पाई से पाई, हई कटेगा 3 चौका, 4 नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो 4/5, किसी को लग रहा है किसी ऊपर चल गया, ठीक, तो 1/5/4 ये बचा ना, r2/r1, हैजा 1 मतलब एक बार में कटा है, 5 है 4, अब 4 कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, r2/में, तो हमको अनुपात लिखना का चाहिए, r1 अनुपात r2 ना, तो जब हई पलटाएगा तो हइयो तो पलटाएगा, तो अनुपात क्या बताइएगा, r1 अनुपात r2 बराबर कितना, 5:4, कंप्लीट है ना। बोलिए कोई दिक्कत, यह हुआ त्रिज्या का अनुपात, किसका अनुपात। आप जस्ट एक सवाल और पढ़िए, नीचे पढ़िए, बनेगा या नहीं जवाब चाहिए हमको। दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः कितना कोण बनाते हैं, 65 डिग्री और 110 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए, क्लियर, किसका अनुपात बनेगा, है ना। बोलिए टनक, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 था, तो एक बार 65 रखिएगा, एक बार 110 रखिएगा, ठीक। अब फिर जब भागा दीजिएगा अंत में जाके, तो अनुपात ज्ञात होगा आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, पढ़िए सवाल, तब तक इधर साफ करते हैं हम, पढ़िए। दोलन या दोलक, दोलक देखे हैं लोग, पेंडुलम घड़िया में लगा रहता है, अलार्म वाला जो दीवार घड़ी होता है उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है। फिर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पढ़िए सवाल, 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलक, कैसे दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है। चलिए पहले फिगर समझते हैं यहाँ तक। अगला सवाल, हमारे पास एक दोलन है, क्या है, बोलिए, देखिए इधर क्या है, दोलन, यह इस तरीके का होता है, यह हिलेगा ना तो यह कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, कंप्लीट हुआ, क्या हो गया। चलिए शांत रहिए, जाइए घर जाइए, जाना है तो। एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, कहां तक, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक यह दोलन क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, क्या बना रहा है। तो मान लीजिए ए से लेके कहां तक, बी तक। आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, ठीक। फिर से 75 सेंटीमीटर लंबाई, क्या सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हैं इस दोलन की लंबाई कितना है, कितना
75 सेंटीमीटर कंप्लीट है ना। इसका मतलब ये त्रिज्या का मान दिया हुआ, किसका? रेडियस, है ना। अगर इस दोलन में ज्यादा गति उत्पन्न कर दिया जाए, काचे ज्यादा गति, इसको ज्यादा हिला दीजिए तो शायद ये इधर जाने लगे और यह एक वृत्त बना देगा। बात नौआ वाला है, मेलावा उला में चढ़ते हैं लोग नौआ पे, एक बार हंसे गया तो एक बार हंसे, ज्यादा दगा ठेल देनू तो पता नहीं से सब सवारी नीचे, ठीक, तो वह नहीं ठेल सकता, ठीक। वह उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर फिक्स है, वह एक समान वेग से उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ाया जाता। अगर वेलोसिटी बढ़ा देगा तो पता है नू सब नाव ऊपर सवारी नीचे, ठीक। आज के बाद नाव पर चढ़ने का नाम नहीं लेगा। तो हाँ, अब पढ़िए क्वेश्चन, देखिए 75 सेंटीमीटर कंप्लीट है। अब देखिए आगे कह रहा कि दोलन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कोण बनते हैं, क्या बनते हैं? कोण। तो इसके बीच में कोण बनेगा, जो कोण बनते हैं उसका मान रेडियन में ज्ञात करें, काची में। तो इसको आप मान लीजिए बनने वाला कोण क्या है? थीटा। जबकि उनके नोक ये है ना, ठीक, नोक के द्वारा बनाया गया चाप, नोक के द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई 1 नंबर में दिया हुआ, 1 नंबर में चाप की लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या का मान कितना? 75 सेंटीमीटर। कितना? त्रिज्या तो सेम है। तो बोला है कि थीटा का मान ज्ञात करें, किसका मान? थीटा का मान होता है एल बटा में आर, एल बटा में। अब ये रेडियन में ही होता है, काची में होता है, इसमें गुना उना करने का जरूरत नहीं है, क्लियर। इसमें गुना उना करने का जरूरत नहीं है, आप गुना कर लीजिए, भागा दीजिए। एल का मान आपके पास है कितना? 10 बटा 75, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 15 5 75, है ना। तो 2 बटा में 15, 2 बटा में कितना? 15 रेडियन। कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर में चाप की लंबाई कितना बन रहा? एल बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर, है ना। तो आर बराबर कितना दिया? आर बराबर 75, है ना। तब बोला गया थीटा का मान एल बटा में आर, एल का मान 15, आर का मान 75, क्या हो जाएगा? 15 पचे 1 बटा में 5 रेडियन। कंप्लीट, है ना। तीसरा सवाल का बोल दिया, बोलिए। 1 मिनट, आर का मान नहीं दिया, 1 मिनट, फिर से पढ़िए। एक दोलन 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन का एक सिरा, यह एक सिरा हुआ यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है थीटा। तब मान लीजिए, फिर तो वही तो हम समझाएं कि इस दोलनमा को कस के हिला दीजिए, काची, तो ये हेने बनेगा और ये में बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक वृत्त बना देगा, है ना। तो केंद्र है ना हुआ, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। दोलक की लंबाई ही उसकी त्रिज्या है। कंप्लीट हुआ, है ना। ये तो समझना, ठीक। अब आइए यहाँ पे एल का मान मिल गया ना, 1 बटा 5 रेडियन। अगला सवाल देखिए, कै सेंटीमीटर दिया? एल का मान कितना? 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना? 75। सबन में आर का मान फिक्स है। अब पूछ दिया थीटा का मान, थीटा का मतलब क्या? बनने वाला कोण का मान बताएं, ये ना। तो कोण का मान सूत्र होता है काची? एल बटा में आर। अब थीटा का मान, एल का मान भरिए कितना? 21, और त्रिज्या का मान 75। कटेगा ये, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे कटेगा? हाँ, 7 का 25 आए तो 7 बटा में 25 रेडियन। कंप्लीट हुआ, हाँ या ना? बुझाया कुछ? बोलिए, हाँ या ना। यहाँ तक देखिए, और कुछ क्वेश्चन बचता है। क्या नंबर? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। एक पहिया 1 मिनट में कई बार घूमता है? यानी ये चक्रों की संख्या, किसकी संख्या? चक्रों की संख्या। फिजिक्स में पढ़े होंगे ये चीज, ठीक ना। तो सुनिए ध्यान से। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? यानी कोण निकालना, थीटा। तो कोण का मान निकालने के लिए हमारे पास एक बात समझिए, पहले डिग्री में वैल्यू चाहिए, तबे तो रेडियन में बदल सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ याद दिला दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कल। आप कॉपी पर लिख कर लाइएगा तो क्वेश्चन बोलिएगा, क्योंकि फिर से बोर्ड पर थोड़ी लिखेंगे हम। आप घड़ी का मिनट का सुई 1 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाता? 1 मिनट में क्या डिग्री? 6 डिग्री। क्या डिग्री? तो घड़ी के सेकंड का भी सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाएगा। बात समझिए, ठीक ना। अगर वह 1 मिनट में घूमेगा तो 360 बनाएगा। सेकंड वाला सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर, क्या डिग्री? 360 डिग्री। 1 मिनट में पूरा घूमेगा तब कौन? घड़ी का सुई। लेकिन घंटे का सुई 1 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। तो 1 घंटा में मिनट का सुई क्या डिग्री का कौन? 360 डिग्री का कौन? ठीक, मिनट का सुई।
अब हाँ, 1 मिनट का सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कहाँ? वृत्त के केंद्र पर। कहाँ? वृत्त के केंद्र पर। ध्यान सुनिए, शुरू से हम आपको सुनाता है, आप ध्यान से सुनिएगा तबे समझ आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल सवाल है, सेकंड का सुई, किसका सुई? सेकंड का सुई घड़ी का एक परिक्रमा कई मिनट में पूरा करता है? 1 मिनट में। तो सेकंड का सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, कई मिनट में? 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। सिंपल सा बात है। अब मिनट के सुई की बात किया जाएगा कि मिनट का सुई ठीक 1 घंटा में घड़ी का एक परिक्रमा पूरा करेगा। 1 घंटा में, है ना, का डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कंप्लीट। अब फिर से वही बात कि घड़ी के घंटा का सुई एक परिक्रमा 12 घंटा में, कई घंटा में? घंटे का सुई घड़ी का एक परिक्रमा कई घंटा में? 12 घंटा में। तो 12 घंटा में घंटा का सुई 360 डिग्री कौन बनाता है? कंप्लीट हुआ। लेकिन हमको मिनट से मतलब है, तब मिनट से मतलब है तो आप एक के बाद दिमाग में डालिए, 1 मिनट में कौन 6 डिग्री का बनता है? का डिग्री? तो 360 परिक्रमा किया है, तो 6 गुना 360 टोटल फाइनली एंगल मिलेगा हमको, है ना। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, कोण जो होगा हमारा क्या बनेगा? कोण 360 गुना 6, काची 360 गुना 6, ये फाइनली आपको डिग्री में मिल गया। काची में? 360 गुना 6, 6 से गुना काहे किए? 300 परिक्रमा कर रहा है, एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा। क्लियर? तो अब इस कोण का मान हमको किसमें बदलना है? रेडियन में। किसमें? तो रेडियन में बदलने के लिए कैसे गुना? पाई बाय 180 से, 10 से 10। क्लियर? 36 गुना 6 गुना कितना? पाई बटा में 18, 6 तेरे 18, कट गया 12 तिया 36, कितना रेडियन का कोण बनाएगा? 12 रेडियन का। क्या रेडियन का? 12 रेडियन का। देखिए ये सारा जितना क्वेश्चंस करवाया गया, ठीक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। काजे उदाहरण में दिया गया होगा, एक्सरसाइज में दिया होगा, कंप्लीट, है ना। और पूरा टाइप का क्वेश्चंस करवा दिया गया। 2 बचता है, नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक ना। एग्जाम भी देने जाना है, कंप्लीट हुआ, है ना। और घर से पूरा होमवर्क का ये A to Z, हाँ जी, ठीक ना। हाँ ठीक, चलिए।